हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिकेत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड का 3043 प्रॉब्लम जिसका नाम है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। रीड करते हैं पहले प्रॉब्लम को। यू आर गिवन टू एरेज विथ पॉजिटिव इंटीजर्स एरे 1 एंड एरे 2। A prefix of a positive integer is an integer formed by one or more of its digit, starting from its leftmost digit. For example, 1, 2, 3 is a prefix of the integer this, while 2, 3, 4 is not. तो किसी भी इंटीजर का अगर हमें प्रीफिक्स देखना है तो वो स्टार्टिंग से किसी भी लेंथ तक जा सकता है अप टिल ओरिजिनल लेंथ। जैसे अगर हम इसका देखें प्रीफिक्स 4, 3, 4, 2, 9, तो इसका प्रीफिक्स 4 भी हो सकता है, इसका प्रीफिक्स 4, 3 भी हो सकता है, इसका प्रीफिक्स 4, 3, 4 भी हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जा रहा है तो वो उसका प्रीफिक्स होगा। लेकिन अगर इसका प्रीफिक्स हम देखें तो क्या इसका प्रीफिक्स 5, 2, 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 5 से और ये स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो इसमें 5, 2, 3 कभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये प्रीफिक्स इसका नहीं है। आई होप आपको प्रीफिक्स समझ में आ गया होगा। A common prefix of two integer a and b is an integer c, such that c is a prefix of both a and b। किसी भी दो इंटीजर का जो प्रीफिक्स होता है वो तो हमने देख लिया हर एक इंटीजर का, लेकिन उन दोनों प्रीफिक्स में से जो कॉमन प्रीफिक्स है वो हमारा सी इंटीजर होगा, जिसमें दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं उनके कॉमन प्रीफिक्स होंगे। एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे कि 5, 6, 4, 3, 2 और यहाँ पे है 5, 6, 7, 4, 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका प्रीफिक्स 5 और 6 और इसका प्रीफिक्स 5 और 6 दोनों कॉमन है, क्योंकि जितना यहाँ पे ये वाला प्रीफिक्स जिस तरीके से 56 है वही प्रीफिक्स हमारा यहाँ पे है। लेकिन क्या 564 और 567 कॉमन है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, इस वजह से ये दोनों कॉमन नहीं होगा। तो हमारा जो सी जो कि नया इंटीजर होगा जिसमें हमें कॉमन प्रीफिक्स स्टोर करना है तो वो 56 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी दो इंटीजर का कॉमन प्रीफिक्स कैसे निकालते हैं। फिर इसमें पूछा गया है यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ इंटीजर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू एरे 1 एंड y बिलोंग्स टू एरे 2। तो इस तरीके से आपको सारे पेयर्स के बीच में कॉमन प्रीफिक्सेस निकालने हैं और आपको रिटर्न करना है द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। उन सभी पेयर में से जो भी सबसे बड़ा कॉमन प्रीफिक्स होगा वो आपको उसकी लेंथ रिटर्न कर देनी है। Return the length of the longest common prefix among all pairs. If no common prefix exists among them, return 0। तो अगर प्रीफिक्स कॉमन है ही नहीं कोई सा भी तो आपको रिटर्न 0 कर देना है। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें, अगर ब्रूट फोर्स तरीके से करेंगे तो हमें हर एक, मान लेते हैं एरे 1 की साइज़ है n और एरे 2 की साइज़ है m, तो हमें हर एक एलिमेंट यानी हर एक एलिमेंट के लिए हमें m टाइम्स लूप चलाना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट के लिए हमें m टाइम्स लूप चलाना पड़ेगा। इसके लिए हम सारा लूप चलाएंगे m टाइम्स, इसके लिए हम सारा लूप चलाएंगे n टाइम्स, और ये जो है ये वाला जो टर्म है वो n टाइम्स होगा, क्योंकि ये जो इंटीजर्स हैं इसमें n है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n इंटू m के बराबर हो जाएगी, जो कि ऑप्टिमल नहीं है और हमारे में टीएलई दे देगा वो अप्रोच। तो हमें इसमें कुछ स्मार्ट तरीका अपनाना होगा जिससे हमारा ये टीएलई ना दे। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम एक मैप हैशसेट बना सकते हैं जिसमें हम स्टोर कर लेंगे अपने सभी पॉसिबल प्रीफिक्सेस को। जैसे कि अगर हम एरे 1 का हैशसेट बनाएं, हैशसेट ऑफ एरे 1, तो उसमें क्या क्या वैल्यूज़ होंगी वो हम देखते हैं। उसमें 2, 3 तो होगा ही होगा, लेकिन उसका प्रीफिक्स भी होगा, यानी 2 भी हम लेंगे। फिर 138 में 138 तो होगा, उसका प्रीफिक्स भी होगा, 13 भी होगा, उसका प्रीफिक्स भी होगा, यानी 1 होगा। 1, 13, 138 तीनों होंगे क्योंकि तीनों इसके प्रीफिक्स हैं। 8 to 7 में भी सिमिलरली तीनों होंगे, 8, 82, 8 to 7। इसी तरीके से 109 में भी तीन होंगे, 1,
10 109 4 48 4887 8 8 3 8 3 7 8 3 7 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सभी पॉसिबल प्रीफिक्सेस को स्टोर कर लिया इस हैशसेट में। यहाँ पे एक मिस रह गया था केस, जिसमें 448 भी आता एक्स्ट्रा में, फिर उसके बाद हमारा 4887 आता। तो तो हम इस तरीके से अपना हैश सेट बनाएंगे एरे 1 के लिए। फिर हम जब एरे 2 के पास जाएंगे और हम उसमें सारे पॉसिबल प्रीफिक्सेस उसमें भी निकालेंगे, और अगर हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हैश सेट में प्रेजेंट है वो प्रीफिक्स, तो हम अपने आंसर जो कि हमारा मैक्सी, इसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे हर एक स्टेप में अगर हमें मिल जा रहा है तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 देखा तो 2 हमारा क्या प्रेजेंट है, हाँ है, तो हमारा मैक्सी की वैल्यू हो जाएगी 1। जो मिनिमम जो लेंथ मैक्सिमम जो लेंथ होगी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की वो 1 हो सकती है। फिर हम अगर 91 पे आते हैं तो हमारा 9 क्या प्रेजेंट है इस हैश सेट में, द आंसर इज नो, तो हमारा ये अपडेट नहीं होगा। लेकिन क्या 91 है, जब 9 ही प्रेजेंट नहीं है तो 91 कैसे होगा, तो हम यहीं से ब्रेक कर जाएंगे। फिर हम 4887 में देखेंगे तो हम देखेंगे क्या 4 है, हाँ 4 तो है, तो हम इसको मैक्सी को 1 से मैक्सिमाइज करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी 1 है तो हम इसको मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, हम 1 ही रहने देंगे। फिर देखेंगे 48 है क्या, तो यस है 48 भी है, तो हम फिर इसको मैक्सी को इंक्रीज करके 2 कर देंगे। फिर देखेंगे 487 है क्या इस हैशसेट में, द आंसर इज नो, तो इसको हम 2 ही रहने देंगे। नेक्स्ट केस में अगर हम 8 को देखें तो 8 इस वाले हैशसेट में है, तो हम 1, इसका जो लेंथ है वो 1 है, लेकिन ये पहले से ही 2 है तो हम इसको मैक्सिमाइज करना है, तो हम इसको 2 ही रहने देंगे, हम इसको 1 डिक्रीज नहीं करेंगे। फिर अगर हम 82 देखें तो 82 नहीं है, तो हम ब्रेक कर जाएंगे। फिर अगर हम देखें 4 है तो 1 हो गया, फिर 48 है तो 2 हो गया, फिर 488 है क्या इसमें, यस है 488, तो इसमें हमारा जो मैक्सी पहले 2 था अब वो 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें मैक्सी को हर एक स्टेप में मैक्सिमाइज करना है अगर पॉसिबल है तो। 4889 है क्या, नहीं 4889 नहीं है इस पूरे हैश सेट में, तो हम 3 ही रहने देंगे। नेक्स्ट केस में 8 देखेंगे, 8 है क्या, 8 तो है, लेकिन 84 है क्या, नहीं 84 नहीं है, तो हम यहीं से ब्रेक कर जाएंगे। नेक्स्ट केस में अगर हम देखेंगे 1 है क्या, हाँ 1 है, 1 2 है क्या, 1 2 नहीं है, तो हम यहीं से ही ब्रेक कर जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर जो भी मैक्सी में स्टोर होगा वो होगा। इस केस में हमारा जो मैक्सी में स्टोर वैल्यू है वो 3 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही सेम इंट्यूशन मैंने अपने कोड में भी लिखी है। इसमें मैंने एक सेट बनाया, हैश सेट, जिसमें मैंने एरे 1 के सारे जो पॉसिबल प्रीफिक्सेस थे उनको स्टोर कर लिया। अब मैंने सभी प्रीफिक्सेस को स्टोर करने के लिए एक लूप चलाया है, जिससे सारे के सारे जो प्रीफिक्सेस हैं वो स्टोर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये लूप कैसे काम करता है उसका मैं आपको टेस्ट केस दे के एक बार समझा देता हूँ। 1 3 4 6 7, मान लीजिए ये आपके पास एक नंबर है, इसको आपको इसके सारे प्रीफिक्सेस को स्टोर करना है सेट में। तो आप क्या करेंगे, आप पहले बार में क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, तो आप 1 3 4 6 7 कर देंगे ऐड। फिर आप नेक्स्ट केस में जो x है, जो कि ये नंबर है, उसको डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो आपका जो नया नंबर बनेगा वो 1346 है, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन होता है तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में भी ये x ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको भी स्टोर कर लेंगे सेट में। फिर आप दोबारा से इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 3 4 हो जाएगा। ये अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको भी स्टोर कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट बार 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 हो जाएगा। ये अभी भी ग्रेटर देन है, तो आप इसको भी स्टोर कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट बार में इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको भी स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट बार में अगर आप इसको 10 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
लेकिन इस बार ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो यहीं से ही ये ब्रेक हो, यहीं से ही वो ख़त्म हो जाएगा ये वाला लूप, और हम नेक्स्ट इंटीजर के ऊपर जाएंगे। तो इस वाले केस के जैसे कि 1 3 4 6 7 है, उसके सारे के सारे प्रीफिक्सेस को हमने अपने सेट में ऐड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट डिजिट के अब नेक्स्ट नंबर के प्रीफिक्सेस को हम इसी तरीके से ऐड करेंगे सेट में। आई होप आपको ये वाला लूप समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से ऐड कर रहे हैं प्रीफिक्सेस को अपने सेट में। फिर हम मैक्सी को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, कि मिनिमम जो है लॉन्गेस्ट जो मिनिमम कॉमन प्रीफिक्स है वो 0 तो होता ही होता है। अगर आप देखें 1 3 6 7 और 3 4 6, इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन प्रीफिक्स की लेंथ है वो 0 है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है प्रीफिक्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने मैक्सी को 0 से इनिशियलाइज क्यों करा है। फिर मैंने सारे एरे 2 के इंटीजर्स के ऊपर गया और उसमें भी सेम ही चीज़ लगाई जैसे कि मैंने इसमें लगाई थी। अगर सेट में x है तो इसका मतलब वो प्रीफिक्स हमारा एरे 1 में प्रेजेंट है, तो हम इस मैक्सी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर मैक्सिमाइज हो जा रहा है तो वहीं से ही हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हम जो डिक्रीजिंग फैशन में चल रहे हैं, तो हमारा अगर बड़ा वाला नंबर अगर कॉमन है x एरे 1 में, तो हमारा छोटा वाले नंबर तो होंगे ही होंगे, तो हमें आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से ही ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम x डिवाइड इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं, डिवाइड इक्वल टू 10 करके फिर इसको और छोटा करेंगे, फिर इसको और छोटा करेंगे, और सब में हम पॉसिबिलिटी देखेंगे कि वो कॉमन प्रीफिक्स हमारा एक्चुअली प्रेजेंट है एरे 1 में या नहीं। इस तरीके से हमारा जो फाइनल मैक्सी में जो स्टोर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, और हम उसको रिटर्न कर देंगे। अब इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो इंटीजर्स है कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि वो 10 की पावर 4 तक जा सकते हैं। तो बाई चांस अगर वो 10 की पावर 4 तक नहीं भी जाते तो भी हम एक जनरल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी स्पेस तो हमें लगेगा ही लगेगा, जिसमें हम सेट में स्टोर कर रहे हैं क्या x टाइम्स, यानी जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं उतने, यानी वो n है, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम जितनी हर एक इंटीजर की लेंथ है, यानी log ऑफ बेस 10 ऑफ x जो है वो हर एक इंटीजर है ai, जिसमें वो लेंथ ऑफ डिजिट्स है। ये क्या डिनोट कर रहा है? लेंथ ऑफ डिजिट्स, और ये लेंथ ऑफ एरे 1, क्योंकि हमने एरे 1 को ही स्टोर कराया है। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसमें हमने सबसे पहले हमने लूप चलाया x टाइम्स, फिर हमने लूप चलाया n टाइम्स एरे 1 में, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने दोबारा लूप चलाया जो कि लेंथ ऑफ नंबर है, तो उसमें log ऑफ 10 ऑफ x। फिर इसी तरीके से हमने दोबारा यहाँ पे भी वही लूप चलाया है, जिसमें जो कि m टाइम्स चला है, m जो है वो साइज ऑफ एरे 2 है, और log ऑफ 10 ऑफ x जो है एलिमेंट्स हैं m में। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। आई होप आपको मेरा कोर्स समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।